अलबेले किस्सों की दास्तां के सिलसिले शुरू हुए, बनके कहानियां कहानियां। आइए सुनते हैं सिंहासन 32 में से 14वीं पुतली की कहानी। राजा भोज के सिंहासन पर बैठने के उतावलेपन को देखकर पुतली सुनैना बड़ी अदा के साथ मुस्कुराते हुए बोली, राजा भोज, सिंहासन पर बैठने की इतनी भी क्या जल्दी है? मैं राजा इंद्र की नर्तकी हूं और इस सिंहासन से जुड़ी पुतलियों में से एक हूं। तुम अभी तक की कथाओं के अनुसार अपने जीवन में ऐसा कोई कार्य कर नहीं कर पाए हो जो इस सिंहासन पर बैठने के अधिकारी बन सको। अगर कोई भी ऐसी कथा तुम्हें याद आ जाए जो विक्रमादित्य के कार्य से मेल खाती हो तो इस सिंहासन पर अवश्य विराजमान होना। इसलिए मैं तुम्हें एक कथा सुनाती हूं। यह कहकर पुतली ने कहानी आरंभ कर दी। राजा विक्रमादित्य प्रजापालक, न्यायप्रिय और दानी तो थे ही, योग साधना और तपस्या में भी उतने ही प्रवीण थे। शिकार का भी उन्हें शौक था। शिकारी स्वभाव होने के कारण वे अक्सर शिकार के लिए जाया करते थे। एक दिन वो अपने शयन कक्ष में लेटे हुए थे कि उनकी पत्नी ने एक मृग की इच्छा व्यक्त की। पत्नी की इच्छा सुनकर शिकारी स्वभाव के राजा विक्रमादित्य की शिकार की भावना जागृत हो उठी। अगले दिन उन्होंने शिकार पर जाने की तैयारी पूर्ण की और घोड़े पर बैठकर शिकार को निकल गए। ये उनका भाग्य ही था जो वन में प्रवेश करते ही उन्हें एक मृग दिखाई दिया। उन्होंने उसे ही पकड़कर कुछ सेवकों के हाथ रानी के पास भिजवा दिया। मृग को भिजवाने के बाद राजा विक्रमादित्य अन्य शिकार के लिए और घने वन में प्रविष्ट हुए। चलते चलते उन्हें एक सिंह दिखाई दिया। शेर बहुत उत्पाती लग रहा था। राजा ने शेर के पीछे घोड़ा दौड़ा दिया। शेर ने अपने पीछे शिकारी की आहट महसूस की तो वो झाड़ियों में छिप गया। राजा विक्रमादित्य घोड़े से उतरकर शेर की तलाश में झाड़ियों में घुस गए। विक्रम ने तलवार अपने हाथ में ले रखी थी। विक्रम अभी सिंह को तलाश करने में ही लगे थे कि शेर ने पीछे से राजा पर प्रहार करना चाहा। विक्रम ने आहट महसूस करते ही पलटा खाया और तलवार का भरपूर वार शेर पर किया। वार अच्छा पड़ने के कारण शेर जख्मी तो हो गया पर वहां से निकलने में सफल हो गया। घायल शेर को भागते देख राजा विक्रम अपने घोड़े की ओर लपके और अगले ही पल घोड़े को शेर के पीछे लगा दिया। शेर का पीछा करते करते राजा विक्रमादित्य इतनी दूर निकल आए कि उनके साथ आए सैनिक पीछे छूट गए। परंतु जब राजा शिकार करते थे तो अपने ऊपर उन्हें इतना विश्वास रहता था कि वे अपने साथ आए शिकारी सैनिकों की भी परवाह नहीं करते थे। राजा विक्रमादित्य इतने वीर थे कि वे निहत्ते भी शेर से भिड़ जाया करते थे। राजा विक्रम को शेर की झलक दिखाई दी। वो उस पर वार करना ही चाहते थे कि शेर एक बार फिर उन्हें दगा दे गया। राजा विक्रम ने शेर को न छोड़ने का इरादा कर लिया था। उन्होंने शेर की तलाश में वन में भटकना शुरू कर दिया। अचानक ही शेर ने राजा के घोड़े पर हमला कर दिया। शेर की गर्जना और घोड़े की हिनहिनाहट से राजा विक्रम ने पलट कर देखा। शेर ने पूरे हिंसक तरीके से घोड़े पर वार किया था। परिणाम स्वरूप जब तक राजा घोड़े की रक्षा करते तब तक काफी देर हो चुकी थी। शेर घोड़े को समाप्त कर चुका था। जैसे ही राजा ने शेर पर वार करना चाहा, शेर झाड़ियों में छिप गया। अब राजा विक्रम के क्रोध की सीमा न रही। वो उस शेर को पागलों की तरह तलाश करने लगे। शेर को तलाश करते करते विक्रम काफी दूर निकल आए। राजा को अब भूख भी लगने लगी। राजा ने खाने की खोज में इधर उधर निगाह दौड़ाई। शेर की उत्पाती प्रवृत्ति को वे समझ गए थे। घोड़े की मृत्यु का भी दुख था। भूख भी उन्हें सताने लगी थी। इसलिए उन्होंने वन में रुकना उचित नहीं समझा। बिना किसी साथी के घने वन में रुकना समझदारी नहीं थी। विक्रम उस जंगल से बाहर निकलने का रास्ता तलाश करते करते थक गए, परंतु उन्हें रास्ता नहीं मिला। चलते चलते उन्होंने एक नदी बहती हुई देखी। वे नदी के किनारे पहुंचकर जल से अपने हाथ धोने लगे तथा नदी के जल को पीकर उन्होंने अपनी प्यास को शांत किया। संध्या घिर आई थी।
राजा विक्रम ने वहां से और कहीं जाकर भटकना उचित नहीं समझा और वहीं एक पेड़ के तने से कमर लगाकर आंखें बंद कर ली। अभी राजा विक्रम को कुछ ही देर हुई थी कि उनकी आंख खुल गई। उन्होंने चारों ओर देखकर आंख खुलने का कारण जानना चाहा तो उन्हें ज्ञात हुआ कि नदी में एक तेज किस्म का कोलाहल हो रहा है। वहां जाकर देखने पर राजा विक्रम को नदी में तैरता हुआ एक मानव शरीर दिखाई दिया। वो एक मृत शरीर था। उस मृत शरीर को दोनों तरफ से दो व्यक्तियों ने पकड़ रखा था। निकट आने पर राजा ने देखा कि वे दोनों, जिनमें से एक योगी तथा एक दानव था, आपस में उस शव को लेकर झगड़ रहे थे। दोनों शव को अपनी अपनी ओर खींचने की चेष्टा कर रहे थे। योगी के गले में नरमुंड की माला तथा एक थैला पड़ा था। योगी का रंग गोरा था, बाल जटाधारी के समान थे। दूसरा जो दानव था वो उड़ता हुआ सा प्रतीत हो रहा था। निकट आने पर विक्रम के कानों में उनका वार्तालाप भी पड़ने लगा। योगी दानव से कह रहा था, अरे मूर्ख दानव, ये शव तेरे किसी काम का नहीं। मैं इस पर तंत्र साधना करके अपनी मंत्र सिद्धि करूंगा। बहुत लंबे अरसे से मैं ऐसे किसी शव की प्रतीक्षा कर रहा था। नहीं, कदापि नहीं। मैं इस शव को बहुत दूर से आता देख रहा था, इसलिए इस पर मेरा अधिकार है। दानव ने कहा, मेरी मदद के बगैर तू अकेला इसे किनारे तक नहीं ला सकता था, इसलिए इस पर मेरा भी उतना ही अधिकार है जितना तेरा। योगी ने भी उस मृत शरीर पर अपना हक जमाते हुए कहा। इस पर दानव ने कहा, अगर तू इस पर अपना अधिकार जमा रहा है तो मेरे साथ युद्ध कर। जो विजयी रहेगा वो इस मृत शरीर का हकदार होगा। उसकी बातें सुनकर विक्रम उनके पास आया और अपना परिचय देते हुए कहा, मैं राजा विक्रम हूं। इस मृत शरीर के लिए युद्ध की क्या आवश्यकता है? मैं भूखा हूं और इससे मैं अपनी भूख शांत करूंगा। दानव ने कहा, तुझे मंत्र सिद्धि के लिए मृत शरीर चाहिए। योगी ने अपना पक्ष रखा। हमारा निर्णय सुनाने से पहले आप दोनों को हमें कुछ देना होगा। राजा विक्रम की बात सुनकर योगी ने राजा को अपने थैले में से निकालकर एक छोटा सा पात्र दिया और कहा, राजन, ये पात्र साधारण पात्र नहीं है, ये एक अद्भुत पात्र है। इसमें जब भी आपको जो चाहे अपना मनपसंद तरल पदार्थ मंगाकर सेवन कर सकते हैं। दानव ने राजा विक्रमादित्य को एक काठ का टुकड़ा दिया और बताया, राजन, ये काठ का टुकड़ा घिसकर तुम जब भी अपने मस्तक पर लगाओगे तुम्हें कोई नहीं देख सकेगा, लेकिन तुम सबको देख सकोगे। विक्रम ने दोनों चीजें लेकर अपना निर्णय दानव और योगी दोनों को सुना दिया। विक्रम ने कहा, क्योंकि दानव इस शव को अपनी भूख के लिए पाना चाहता है, अतः हम दानव को अपना मरा हुआ घोड़ा देते हैं, जिसे खाकर वो अपनी भूख शांत कर सकेगा। और क्योंकि योगी को तंत्र सिद्धि के लिए शव चाहिए, इसलिए शव योगी को ही मिले। यही हमारा निर्णय है। विक्रम की बात सुनकर दोनों ने प्रसन्नता प्रकट की। दानव घोड़े का शव देखकर बहुत प्रसन्न हुआ, क्योंकि उसे ज्यादा भोजन मिल गया था। अब राजा ने पात्र को अपने हाथ में लेकर शहद की इच्छा व्यक्त की। तुरंत ही पात्र में शहद भर गया। राजा ने पात्र से शहद पीकर अपनी भूख मिटाई एवं काठ को घिसकर माथे पर लगाया और उस उत्पाती शेर की तलाश में जंगल में चला गया। काफी तलाश करने पर विक्रम को वो शेर दिखाई दिया। अदृश्य होने के कारण शेर विक्रम को नहीं देख सका था। विक्रम ने तलवार निकालकर उस उत्पाती शेर का वध कर दिया, जिसके कारण उसे अपने प्रिय घोड़े को खोना पड़ा था। इस प्रकार जितने भी खतरनाक जानवर उस जंगल में थे, उन सभी को समाप्त करके विक्रम ने उस जंगल को खतरे से खाली कर दिया। और फिर जब जंगल में घूमते घूमते बहुत देर हो गई तो उसने अगिया और वेताल का स्मरण किया। अगिया और वेताल ने आते ही कहा, क्या आज्ञा है महाराज? हम अपने राज्य में जाना चाहते हैं, हमें तुरंत हमारे राज्य में ले चलो। विक्रम का आदेश पाकर अगिया और वेताल दोनों ने विक्रम को उठाया और उड़ चले। विक्रम उड़ते उड़ते सारे रास्ते नीचे की ओर देखता रहा। विक्रम ने एक जगह देखा, एक औरत अपने बच्चे को बेतहाशा पीट रही है। विक्रम को उस स्त्री पर क्रोध एवं बच्चों पर दया आई। विक्रम ने अगिया और वेताल को उस स्त्री के निकट चलने को कहा। विक्रम के आदेश पर अगिया और वेताल ने विक्रम को उस स्त्री के निकट उतार दिया। स्त्री के निकट पहुंचते ही विक्रम ने उस स्त्री से पूछा, तुम इतनी बेरहमी से बच्चों को क्यों पीट रही हो?
अगर मैं इन्हें नहीं मारूं तो क्या करूं? ये रोटी मांगते हैं, मैं बहुत गरीब हूं, मेरा कोई सहारा नहीं है, इन्हें रोटी कहां से खिलाऊं? औरत की बात सुन विक्रम का हृदय रो पड़ा। उसने अपने पात्र में पीने के लिए शहद मंगाकर उन बच्चों को पिलाया और उनके सिर पर हाथ रखकर बोला, मैं तुम्हें अपने राज्य में ले चलूंगा और वहां तुम्हें कभी भूख से नहीं रोना पड़ेगा। विक्रम की बात सुनकर उस स्त्री ने विक्रम के पांव पकड़ लिए और रो रो कर विक्रम को धन्यवाद देने लगी। विक्रम के आदेश पर अगिया और बेताल ने उस स्त्री और बच्चे को भी अपने साथ ले लिया। अपने राज्य में पहुंचते ही विक्रम ने उस स्त्री को रहने खाने पीने की तमाम सुविधाएं प्रदान की। जब वो स्त्री को सब कुछ देकर चला तो एक बच्चे ने उससे वो पात्र मांग लिया जिसके द्वारा उसने बच्चों को शहद दिया था। विक्रम ने प्रसन्नता पूर्वक वो पात्र बच्चे को दे दिया। अभी वो 2-4 कदम ही चला था कि एक ब्राह्मण ने आकर उससे दान मांगा। विक्रम के पास इस समय और कुछ भी नहीं था। उसने ब्राह्मण से विनय पूर्वक कहा, ब्राह्मण देव, आप मेरे साथ महल में चलें, आप जो भी मांगेंगे आपको दिया जाएगा। विक्रम की बात सुनकर ब्राह्मण ने कहा, दानी बनते हो राजन और देने के लिए महल में चलने की बात करते हो। अगर देना ही है तो इसी स्थान पर दो, अन्यथा हम चले। विक्रम ने आगे बढ़ते ब्राह्मण को रोका, ब्राह्मण देव, इस समय धन तो मेरे पास है नहीं। हां, ये काठ का टुकड़ा है, इसे घिसकर तिलक करने से मनुष्य अदृश्य हो जाता है। ये कहकर विक्रम ने ब्राह्मण को वो काठ का टुकड़ा दे दिया। विक्रम खाली हाथ अपने महल चला गया। उसने दोनों चीजें जो अद्भुत थी दान में दे दी। इतना कहकर पुतली शांत हो गई और सिंहासन पर अपने स्थान पर चली गई। राजा भोज कथा सुनकर चुपचाप अपने शयन कक्ष की ओर चला गया। अगले दिन जब राजा भोज सिंहासन पर बैठने के लिए दरबार में पहुंचा तो सारे दरबारियों ने खड़े होकर उसका अभिवादन किया। जब राजा भोज ने सिंहासन पर बैठने के लिए कदम बढ़ाया तो 15वीं पुतली उनका रास्ता रोककर खड़ी हो गई।